हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी श्रीलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्रीलताज ओपन विंडो। आप लोगों को पता है ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, मेरी नंबर स्क्रीन पे दी हुई है और नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी हुई है। थंबनेल देख के आप लोगों को समझ में आ गया है कि ये एक टाइमलेस रीडिंग चल रहा है। ये जो टाइमलेस रीडिंग चल रहा है ये है कुंभ राशि के लिए, एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस का प्यार का ज़िंदगी में ज़िंदगी में प्यार का जो पार्ट है उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। एक्वेरियस क्या प्यार में खुश है? क्या उनका कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है? क्या उनके लाइफ में कोई नया प्यार की एंट्री हो रहा है, या तो फिर कोई रीयूनियन है? ऐसे ही कोई मसले को लेके हम लोग बैठे हैं, कार्ड्स और हम एंड हमारे साथ स्पिरिट। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड गिव मी अ थम्स अप इफ़ यू लाइक माई वर्क। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए, स्पिरिट ने मेरे को अलार्म दे दिया कि हो गया है शफल। चलो लेट्स जंप टू द रीडिंग। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। कुंभ राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि, थर्ड पार्टी, द एम्प्रेस, द फोर ऑफ पेंटिकल्स। अब बैलेंस ढूंढ रहे हो जिंदगी में, आपको बैलेंस चाहिए। यू आर सर्चिंग फॉर बैलेंस। फैंटास्टिक। कुंभ राशि आपका टाइमलेस रीडिंग है जो कि शुरू हुआ था कोई टावर मोमेंट से, कोई रिश्ते से आप छूटे थे। फोर ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी का कुछ सिचुएशन था। अच्छा, लियो स्ट्रेंथ, फिर धीरे धीरे वहाँ से आपने स्ट्रेंथ हासिल की एंड oh, you left that tower moment, fantastic, and then you gain the high priestess energy, fantastic, and then become the queen of wands and fantabulously fantastic। अरे बाप रे, कुंभ राशि आप तो कमाल कर दिए हैं। आपका लाइफ का तो स्ट्रैटेजी आपने खुद बनाए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके ज़िंदगी में आया था ये टावर मोमेंट, वो ऑसम नहीं, टावर मोमेंट आना ऑसम नहीं है, बट ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट होने के बाद लोग बहुत कुछ करते हैं। लोग नशा करते हैं, पागलपंती टाइप का हो जाते हैं, कुछ भी करते हैं, लोग इधर उधर भटक जाते हैं, किसी की भी कंधे पे जाके बैठने का मतलब इमोशनल बैलेंस ढूंढते हुए ये सब करते हैं, गलत हरकतें। बट आपने क्या किया, जैसे आपके लाइफ में टावर मोमेंट आया, यू लेफ्ट दैट सिचुएशन मेंटली। आपने क्या किया? कुंभ राशि, आप मुझे ये बताएं कि ऐसा क्या आप कर सकते हैं जिससे आप फटाफट से अपने दिल को, ये पूरा सिचुएशन से, ये पूरा ब्रेकअप जोन से खुद को उठा के दूसरे जगह पे ले लिया। यहाँ पे 6 ऑफ सोड एनर्जी, दैट इज़ द मेंटल थिंग। अब दिमाग से अगर किसी को हटा नहीं पाओगे तो शरीर या तो फिर वास्तविक जो परिस्थिति है वहाँ से आप हटा नहीं पाते। मोस्ट ऑफ द टाइम जो रिश्ते होते हैं, ये ब्रेकअप असल में रिश्ते में आते हैं। टावर मोमेंट यहाँ पे जो दिख रहा है, आपका लव का कोई सिचुएशन था, कोई प्यार में थे आप, और उस प्यार में अचानक से आपका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप से आपने खुद को, मेरे ख्याल से कुंभ राशि, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप, हो सकते हो कि आप मैरिड हो, आपका कोई बच्चा भी है, आपके पार्टनर भी है, मैरिड पार्टनर। ये जो ब्रेकअप हुआ है, ये हो सकता है कि आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, या आपका थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन हो, आपका ज़िंदगी का मतलब आपका घर परिवार के बाहर का कोई रिश्ता हो जिसके ऊपर आप साइकोलॉजिकली, मेंटली, राइट, इमोशनली, मेंटली एंड साइकोलॉजिकली आप डिपेंडेंट थे, और अचानक से ये रिश्ता टूट जाते हैं। तो मतलब मेंटली आपका ब्रेकडाउन होता है, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ऐसी एक परिस्थिति से आपने क्या किया, माइंड से ये सिचुएशन को निकाल दिया। यू स्टार्टेड गिविंग कॉन्सेंट्रेशन ऑन योर चाइल्ड एंड योर पार्टनर, मैरिड पार्टनर में भी। देखिए, मुझे यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसा लग रहा है, थैंक यू स्पिरिट। स्पिरिट ने बोला कि ये एक मैरिड पर्सन का कहानी हो सकते हैं, जिससे वो मैरिड है, मैरिज के बाहर का कोई रिलेशनशिप था और वहाँ पे उसका ब्रेकडाउन होने से या हार्ट ब्रेकअप होने से वो अपने सिचुएशन में फिर से लौटने की कोशिश, वो सिचुएशन जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था उसको दिमाग से हटाने का कोशिश कर रहा था।
द सेकेंड कार्ड 4 ऑफ कप्स और उसके नीचे है हाई प्रिस्टेस एनर्जी। 4 ऑफ कप्स, वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये ब्रेकअप हुए थे, सॉरी इट्स अ पास्ट, ये ब्रेकअप हुए थे कोई थर्ड पार्टी के सिचुएशन में। ऐसा हो रहा था कि जो इंसान के साथ आप जुड़े हुए थे उस इंसान के लाइफ में कोई और आ गए थे जिसके कारण दैट पर्सन लेफ्ट यू, और अचानक से एक फ़ोन आया कि चलो अभी ब्रेकअप कर लेते हैं तो ऐसा टाइप का कुछ। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो कि आप बहुत दिनों तक गौर करते रहे और स्पिरिट आपको एक एस ऑफ कप्स देते रहे, बोलते रहे कि भाई कितना दिन शोक मनाएगा, अब तो मेरी गिफ्ट के तरफ देख, एंड देन यू डिसाइड टू डू दिस हाई प्रिस्टेस एनर्जी। हाई प्रिस्टेस कार्ड क्या है? हाई प्रिस्टेस इज़ अ ब्यूटीफुल एनर्जी, जिस एनर्जी को आपको हासिल करना होता है। ऐसा कोई एनर्जी नहीं, कोई मतलब चमत्कार नहीं होता। अचानक से आप माता या पिता नहीं बन जाते, मतलब माता पिता का मतलब बायोलॉजिकल मॉम एंड डैड के बारे में नहीं बोल रही हूँ। जैसे अचानक से आपके ऊपर वाले का दया आ गया, सारा आशीर्वाद आ गया, मैजिकल कुछ इवेंट होने लगे एंड यू बिकम लीडर, यू कैन बिकम मोटिवेशनल स्पीकर। आप एक स्पीकर हो सकते हो, आप कोई प्रीस्ट बन सकते हो, आप कोई टैरो रीडर बन सकते हो, कोई एस्ट्रोलॉजिकल पर्सन बन सकते हो, कोई पंडित गुरु ऐसा टाइप का कुछ बन सकते हो। हाई प्रिस्टेस एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जिसके कदमों तले चंदा मामा का क्या चीज़ का सिग्निफिकेंट है, मतलब क्या होता है? चांद को हम लोग मून को हम लोग कहते हैं कि मिस्ट्री, दी फेमिनिज्म। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगा जैसे इमोशन का और एक नाम है फेमिनिज्म। तो आपने अपनी जो इमोशनल साइड था, जो कि जहाँ पे ये ब्रेकअप हुआ था, वो इमोशनल साइड को अपने साइड कर दिया। आपके इमोशन को, फेमिनिज्म को, इमोशन को अपने साइड कर दिया और जितना सारा मिस्ट्री था उसको घोल के पी लिया। और देन यू बिकम अ प्रैक्टिकल, नॉलेजेबल, विजडम गेनिंग ह्यूमन बीइंग। आप एक ऐसा इंसान बन गए जिसके सामने कोई भी मिस्ट्री नहीं चलता। दर्द को आपने पिया है, सीधी सी सेंटेंस में बोला जाए तो आपने दर्द को पिया है जहर की तरह। जैसे शिव शंभू ने जहर पी के अपना नीलकंठ बने थे, वैसे शायद आपने कोई दर्द का जहर पिए हैं और पीने के बाद आपने कोई ऐसा विजडम गेन किया है, ऐसा ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है जिसको आप मैनकाइंड के भलाई के लिए कर सकते हैं, मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। देन व्हाट हैपेंड? उसके बाद आपको स्ट्रेंथ मिला एंड यू बिकम द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तोड़ मरोड़ के आपको कुछ बनाया जा रहा है। पता है, कार्ड्स की सिचुएशन देख के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे डेस्टिनी आपको लेके कुछ बड़ा प्लानिंग कर रहा है एंड यू आर जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट प्लानिंग। यू डोंट नो द होल प्लान इवन। आपको पता नहीं है कि एक्चुअली आपके ऊपर कौन सा मूवी बनाया जा रहा है। क्या कोई रोमांटिक मूवी है? नॉट एट ऑल। मुझे तो नहीं लग रहा है कोई रोमांटिक मूवी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको लेके बहुत बड़ा सा कोई मोमेंट होने वाला है, बहुत बड़ा सा कोई मूवी बनने वाला है जहाँ पे आपकी सर के ऊपर देखिए इन्फिनिटी का सिंबल है। आप एक ताज पहने हुए हो, लायन की तरह कोई जंतु को, एनिमल को आप टेम कर रहे हो। ये आपकी तरफ ऐसे दिख रहा है जैसे घर का कोई बच्चा सा कुत्ता अपने मालिक की तरफ देख रहा है, और वैसे करके आपने काबिलियत को हासिल किया और उसके बाद क्या बने? यू बिकम अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मतलब अ फायरी एलिमेंट। मेरे ख्याल से आपका जो कम्बिनेशन है, मे बी आप कुंभ एंड लियो का कंबाइन हो। कुंभ राशि के साथ लियो का कॉम्बिनेशन है आप, मुझे ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप रानी बने, अपनी राजत्व, अपनी जो किंगडम है उसके ऊपर आप ऐसे करके बैठे जैसे कोई आप मतलब जैसे यू बिकम द अबांडेंस, क्योंकि आपको बनाया जा रहा है। पहले आपको विजडम दिया गया। देखिए ब्रेकअप के बाद आपने दिमाग से उसको हटाया, इधर पे देख रहे थे बट स्पिरिट ने आपको 4th कप दिया जो कि प्यार था, एस ऑफ कप्स था। उसके बाद आपको नॉलेज दिया गया। आपने नॉलेज जैसे हासिल किया, आपने स्ट्रेंथ हासिल किया। स्ट्रेंथ हासिल करने के बाद आपको रानी का सिंहासन दिया गया। यू गॉट द थ्रोन ऑफ अ क्वीन। तो जैसे ही आप रानी बने, आप
लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? आप बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स इज अ सिंबल ऑफ बैलेंस। आप लाइफ में बैलेंस ला रहे हो और उसके साथ साथ आपके पास क्या आ रहा है? 10 ऑफ पेंटिकल्स। You are attracting financial abundance. You are attracting the respect of abundance. Like सब कुछ आ रहा है आपके सामने, आपके पास अभी सब कुछ आ रहा है। जैसे दुनिया ने आपकी दर्द को सिर्फ आपने नहीं पिया था। आपकी जो ये ब्रेकअप वाला जहर था, ये सिर्फ आपने नहीं पिया था, आपके माध्यम से शायद यूनिवर्स भी पिए थे। नहीं तो उनका क्या पड़ा है? सारी दुनिया में कितने हजारों का दिल टूटता है हर एक मोमेंट में, बट उन्होंने आपका साथ दिया क्योंकि आपका दर्द, आपका जहर पीना, शायद उस मोमेंट में वो भी आपके साथ थे। आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिवर्स, शिव शंभू, जो आपके दर्द को सिर्फ आपके साथ में उन्होंने भी बांटा और उसके बाद आपको हर एक चीज़ देते गए। नाउ अभी का जो सिचुएशन है, मुझे ऐसा लग रहा है आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेकअप, आफ्टर अ लॉन्ग रिलेशनशिप, यू गॉट अ ब्रेकअप और उसके बाद आपने तोड़ मरोड़ के खुद को बनाया। कुंभ राशि, मुझे जो लग रहा है, एक इंसान जब खुद को प्यार करता है, जब खुद के तरफ देखभाल करता है, खुद को जब रेस्पेक्ट देना सीखता है, खुद की जब औकात को उसको पता चलता है कि मेरा अपना औकात क्या है, जब उसको ऊपर वाले का रेस्पेक्ट, उस ऊपर वाले का ब्लेसिंग का पता चलता है कि मेरे ऊपर वाले का कितना ब्लेसिंग है, तब जाके उसको बैलेंस भी मिलता है और तब जाके उसको फाइनेंशियल अबांडेंस भी मिलता है, जो कि मुझे लग रहा है यू आर गेटिंग दैट। और 2 कार्ड लेंगे, देखते हैं क्या चल रहा है। अच्छा, आपके लाइफ में नेक्स्ट प्यार क्या है? व्हाट इज कमिंग? क्या कोई रियूनियन है? बट आई डोंट थिंक एनी रियूनियन। मुझे रियूनियन का यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा है। लेट्स ड्रॉ 2 कार्ड्स। रियूनियन है कि न्यू लव है, या तो फिर सेल्फ लव में आपको क्या? चलिए देखते हैं, 1 सेकेंड। बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ कप्स। Bottom of the deck is 10 of cups and the hermit and 10 of sword. wow. चलिए एक बार शफल करते हैं और 2 कार्ड निकालते हैं। गिव मी 2 कार्ड्स और 2 कार्ड दीजिए कुंभ राशि को। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, आई एम सॉरी, 4 कार्ड निकल आया। मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ और बोलना चाह रहे हैं स्पिरिट। द लास्ट कार्ड, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि जो भी हुआ था फिर से दोहराने आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके लाइफ में द ब्रेकअप, जो ब्रेकअप हुआ था, शायद कोई स्कॉर्पियोनिक एनर्जी के साथ आपका ब्रेकअप हुआ था। ये डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फिर से ये इंसान आपके साथ जुड़ने का कोशिश करेगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स, दैट मीन्स यू आर वेटिंग। आर यू रियली वेटिंग? क्या आप इंतज़ार कर रहे हो? कुछ चीज़ का तो आप इंतज़ार कर रहे हो। आप शायद कोई चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, आपको कुछ चीज़ का कोई लंबा इंतज़ार है। 9 ऑफ सोर्ड। अच्छा, अभी भी दर्द है, अभी भी दर्द है। दर्द कंप्लीटली आपने, दर्द अभी भी है, मतलब दर्द इस हिस्से से आया था। कम्युनिकेशन होते ही दर्द होता है। एंड द 7 ऑफ कप्स, वाओ। 7 ऑफ कप्स लाइक सिंबल, ये बोल रहा है स्पिरिट। ओके, थैंक यू स्पिरिट। स्पिरिट क्या बोल रहा है सुनते हैं। जब ये इंसान से आपका ये ब्रेकअप हुआ था, मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए काला काला, कितना काला काला कार्ड्स है, देखिए। माय गुडनेस, क्या है? कौन है ये इंसान? ये तो जहर है, जहर। कोई भी पिएगा मरेगा। माय गुडनेस। एक चीज़ गौर किए हैं कभी? टावर मोमेंट में देखिए 2 कैरेक्टर दिखता है यहाँ पे, ये और ये, और दोनों का देखिए हरा रंग का कपड़ा है।
इसका थोड़ा लाल रंग का भी है और ये हरा रंग का। इसके सर के ऊपर ना एक ताज है, देखो इधर से इसके सर के ऊपर एक ताज है पूरा हरा रंग का, और इसका देखो एक लाल रंग का कुछ चुन्नी टाइप का है और हरा रंग का। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे देखो हरा कलर क्या होता है, हार्ट चक्र का कलर होता है ग्रीन, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस काले वॉट एवर इट इज़। देखो ये तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, और मुझे ऐसा लग रहा है ये ब्रेकअप होना था, ये ब्रेकअप का ज़रूरत था, बिकॉज आपका लाइफ ऑलरेडी हेल बन चुका था, एंड अभी भी आपका कुछ तो दर्द बचा हुआ है, जिस दर्द से स्पिरिट चाहता है कि आप निकल आओ। और ये दर्द तभी आपके सामने आता है जब कभी कभी बहुत टाइम के बाद, बहुत इंतज़ार के बाद आपके साथ कोई कम्युनिकेशन होता है, या तो फिर वो इंसान आपसे बहुत दूर रहता है, इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप टाइप का कुछ तो है, कोई बात होता है तभी आपके अंदर एक उथल पुथल आता है, यू स्टार्टेड फीलिंग लाइक सब खत्म कर दे, फिर से वही मतलब होता है ना, एक घाव ऊपर से ठीक हो गया है, अंदर में अभी भी शायद वो कच्चापन है, शायद वो दर्द, वो जब भी बात होता है कम्युनिकेशन होता है तभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फिर से वो उभर के आता है। और तभी स्पिरिट आपको ये भी बोलता है 7 ऑफ कप्स, दैट मीन्स यू हैव ऑल दीज पोटेंशियलिटीज इन यू, आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ है, क्यों बार बार उसको याद करते हो, क्यों बार बार अपने आप को खुरेदते हो, क्यों आप अपने आप को इंज्योर करते हो, उस इंसान के लिए क्यों बार बार खुद की मेमोरी लेन में जाते हो जिन्होंने आपकी कदर ही ना समझे। खुद की सारी क्वालिटीज़ को पहचानो, यू हैव लॉन्ग वे टू गो, बहुत बड़ा काम करना है, आपको हमने सिलेक्ट किया है। स्पिरिट आपको यही बोलना चाह रहा है कि यू हैव बीन सिलेक्टेड कोई बड़ा काम के लिए। प्लीज़ बार बार पीछे मुड़ मुड़ के उस इंसान की तरफ मत देखो, उस इंसान में कुछ नहीं है आपको देने के लिए। देयर इज़ नो रियूनियन बॉस, देयर इज़ नो रियूनियन। और स्पिरिट आपको यही बोल रहा है उस चैप्टर को कंप्लीट करने का, बंद करने का कोशिश करो, क्योंकि कुछ नहीं बचा। जिन्होंने आपको ऐसे तोड़ा था, आपका दिल जैसे 7वीं मंजिल से कोई फेंक के अगर किसी का मर्डर करे, वैसा आपने इतना कुछ गेन किया। देखो आप कैसे गेन करते करते जा रहे हो, अचानक से ऐसा कुछ होता है, कोई एक मोमेंट आपके लाइफ में रिसेंटली कुछ ऐसा घटा है। मुझे ऐसा लग रहा है नॉट मोर देन 13 to 15 days, 9 to 13 days, राइट। 9-10 दिन या 10-12 दिन के अंदर कुछ ऐसा हुआ है आपके लाइफ में जो कि आपको पुरानी यादें याद आने लगे हैं, आप फिर से वो दर्द को महसूस करने लगे हो, और तभी स्पिरिट बोल रहा है क्यों कर रहे हो अपने साथ ये गलती। चलिए लेनोर्मैंड डेक से 2 कार्ड लेते हैं और देखते हैं अल्टीमेटली कुंभ राशि का सामने का रास्ता स्पिरिट की तरफ से क्या है। व्हाट इज़ द मैसेज कुंभ राशि के लिए क्या बोलना चाहते हैं स्पिरिट, प्लीज़। क्या है उसका फ्यूचर, रियूनियन नहीं है, समझ गए, क्या है देन, क्या है, कोई नया प्यार, कुछ नया, क्या है, व्हाट इज़ द न्यू चैप्टर, क्या शुरू हो रहा है, क्या करेंगे कुंभ राशि, बताइए प्लीज़ गिव मी 2 कार्ड प्लीज़। पता नहीं स्पिरिट क्यों नहीं कार्ड देना चाहते। ओ इतने सारे, ठीक है, ये है द की, यहाँ पे बहुत सारे हैं, मैं ऊपर से एक ले लेती हूँ। चलो, वाओ, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड्स। देखो एक है 33, द मास्टर नंबर 33, ठीक है। मास्टर नंबर क्यों बोल रही हूँ, जब भी कोई नंबर डबल या ट्रिपल होता है तो वो एंजेलिक नंबर का एक मीनिंग होता है, सॉरी। तो वो यहाँ पे 3 और 3 है, मतलब योर गाइड्स, योर एंसेस्टर्स, योर मास्टर, सब कोई आपके साथ है, डरो मत। आप कोई बड़ा ताला का चाबी खोलने वाले हो, कोई अंदर का बात मतलब कोई दूसरा तीसरा डायमेंशन, मतलब दूसरे कोई डायमेंशन का कोई नॉलेज आप इस डायमेंशन को देने वाले हो। आप ऐसे ही नहीं बने, आपकी लाइफ को ऐसे ही पटरी पे नहीं लाया गया, दूसरों की तरह आपका लाइफ क्यों नहीं है, बिकॉज आपको कुछ ऐसा विजडम, कुछ ऐसा नॉलेज मिला है या तो मिलने वाला है जो आप इस डायमेंशन की सारी लोगों तक पहुंचाओगे।
यू आर बीइंग सिलेक्टेड। और जो मैसेज आप दोगे सारे दुनिया को, वहाँ पे है द लिलीज, लिली बोले तो पीस, शांति, शांति का कोई मैसेज दोगे, ऐसा कोई प्रक्रिया, ऐसा कोई सिंबल, ऐसा कोई प्रोसेस आपके थ्रू यूनिवर्स इस दुनिया के इंसानों तक पहुँचाना चाहते हैं, जो इस इंसान नाम का जीव को थोड़ा शांति दे सकेगा, थोड़ा सुकून दे सकेगा। हो सकता है आपसे बात करके लोग खुश हो जाते हैं, आपसे बात करके उन लोगों को सुकून सा महसूस होता है। हो सकता है कि आपसे 2 पल 2 मशवरा लेने के बाद उन लोगों की ज़िंदगी पलट जाते हैं। और होगा, यही काम होगा, इस काम के लिए आप पैदा हुए हो। I'm really sorry, I become so emotional because it's a terrific journey you have done. आपने जो जर्नी कंप्लीट किया है, इतना पेनफुल, इतना ट्रांसफॉर्मेशन, खुद को हर रोज़ मारा और फिर मड़ोड़ के तोड़ के फिर कुछ और क्रिएट करना, इट्स नॉट अ जोक। सो इट्स वंडरफुल। कुंभ राशि, आपने बहुत कुछ किया, तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो नया प्यार है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये नेशन की प्यार है, ये दुनिया के लिए है, आपका बहुत बड़ा मकसद है। ऑफ कोर्स इट्स फॉर सम स्पेसिफिक एक्यूरियस, सबकी ज़िंदगी तो ऐसे नहीं होते, बट कुछ ऐसे एक्यूरियस का ये रीडिंग है, कोई ऐसे कुंभ राशि का ये रीडिंग है जिसके साथ ये, जिसको जब मिलेगा, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, जब ये आपके साथ रेजोनेट होगा, प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में एक मैसेज छोड़ दीजिएगा, क्योंकि कम्युनिटी का कमेंट में आपको मैसेज कर सकते हैं आप। आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक टू यू बिकॉज ऐसे इंसान बहुत ज़रूरी है इस दुनिया के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।